जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा विषय है अपने पितरों का 14 तारीख को ऐसे करना पूजन तो माँ काली की सवारी आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। सामने खड़ी दिखाई देगी माता काली अगर आप अपने पितरों को ऐसे पूजोगे जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो 14 तारीख को जो है कनागत समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख को पहला नवरात्रा है। अगर आपको इन्हीं नवरात्रों में माता काली की सवारी को अपने शरीर पर बुलाना है, दर्शन करने हैं और माँ आए और सत्य वचन के साथ आए। जो भी माँ से आप पूछोगे वह सत्य वचन के साथ ही आपको बताए। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने पितरों को ऐसे पूजना है जैसे मैं बताऊंगी। क्योंकि सबसे पहले पितरों का स्थान ही ऊंचा होता है, क्योंकि ये तो भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने पितरों को पूजो, फिर अन्य देवी देवताओं को पूजो। घर के देवी देवता जब तक प्रसन्न नहीं होते, जब तक आप अपने पितरों को भोजन नहीं कराते। तो 14 तारीख को सुबह को उठकर आपको नहा धोकर और थोड़ी सी खीर बनानी है और पूरी बनानी है, थोड़े से दाल चावल भी बनाने हैं। फिर आपको 5 लेने हैं आम के पत्ते, उनके ऊपर एक एक पूरी रखनी है और पूरी के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रखनी है, थोड़े थोड़े से दाल चावल भी रखने हैं और इस साइड में रखने हैं। तो फिर आपको इन सब को अपनी छत पर लेकर जाना है और रख देना है। वहाँ पर जानवर आएंगे उसको खा जाएंगे, तो समझ जाना कि आपके पितरों ने भोजन कर लिया है। तो पूरे भाव और आस्था के साथ बनाना और अपने अपने पितरों को जो है यह भोजन खिलाना। तो एक बात और बता दूँ, जैसे 5 पूरी या 5 रोटी भी निकालते हैं, उनके खीर दाल चावल सब रखकर उनके 16 टुकड़े भी करते हैं और उनको भी छत पर रखकर ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे भी कर सकते हो या आप 5 पूरी भी निकाल सकते हो, आम के पत्तों के ऊपर रखकर उन पर भी खीर दाल चावल सब रखकर अपने देवताओं को खिला सकते हो, या 16 टुकड़े भी कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लेना। और एक जल का लोटा भी लेना, भोजन के ऊपर से 7 बार उतारना है और सूर्य देव को देना है। और ये भोजन आप अपने घर के मुखिया के हाथ से ही निकलवाना, या आपका लड़का हो लड़के के हाथ से निकलवाना। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे देवी देवताओं हमारा ये भोजन स्वीकार करो, हमारी गलती सलती जो है हमारी से हो गई हो तो उसे माफ़ करो और खुश रहो, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बनाए रखना। तो फिर आपको ये सब जो है रखकर नीचे आ जाना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर। और ये भी कहना है कि हे प्रभु, हे देवी देवताओं, मैं माता काली की भक्ति करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि काली माता की सवारी मेरे शरीर पर आए, इसमें आप मेरी रक्षा करें। माँ काली की शक्ति को मेरे शरीर पर बुलाए और मेरी मदद कीजिए, ऐसा कहना है आपको देवताओं से। और वे इस आपकी प्रार्थना से खुश हो जाएंगे और माता काली की सवारी को आपके शरीर पर लेकर आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने पितरों को पूजो, पितरों को ही आप खुश रखोगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपका कारोबार चलेगा, आपके घर के बच्चे बड़े सब खुश रहेंगे। तो सबसे ऊंचा स्थान जो है पितरों का ही होता है, बाद में अन्य देवी देवताओं का होता है। तो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको जो है उनका श्राद्ध समाप्त करना है और उनको विदा करना है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।